माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने बीती शनिवार और इतवार को तेसलोनियों का पत्र का इंट्रोडक्शन, किसने इसकी रचना किया, कितना किताबें हैं, कब रचना किया, कहाँ बैठकर रचना किया, इसके सब इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने चिंतन किया। और पहला तेसलोनी जो नए विधान में सबसे पहले लिखने वाला किताब है, फर्स्ट तेसलोनी, पहला तेसलोनी। ना सुसमाचार ना अन्य किताबें रचना के पहले संत पौलुस ने एक पत्र को तेसलोनिके के कलीसिया को लिखा, वो फर्स्ट तेसलोनी कहते हैं। वही सबसे पहले लिखने वाला पत्र है। उसके विषय में हम लोग इतवार के दिन मनन चिंतन किया। आज हम लोग दूसरा तेसलोनी के जो पत्र है उसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। दूसरे तेसलोनी का जो पत्र है वो किसने लिखा, वो आज भी वाद विवाद का एक सब्जेक्ट है। किसके द्वारा लिखा? कुछ लोग कहते हैं ये भी संत पौलुस ने ही लिखा, जैसे फर्स्ट तेसलोनी इन 50s जो पहले जो उनका मिशन जर्नी के बाद उसको रचना किया था, और उसके बाद ये वाला भी रचना किया करके कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन इसकी गहराई में स्टडी करने के बाद कई बाइबल पंडितों का मत है ये पौलुस स्वयं नहीं बल्कि पौलुस के शिक्षा के अनुसार उनके स्कूल, उनके शिष्यगण इसकी रचना किया है। और इस कारण इसका रचना काल भी कहा जाता है AD 70 के बाद, अर्थात संत पौलुस के मृत्यु के बाद इसकी रचना किया होगा। AD 70 और 100 के बीच में इसकी रचना, क्योंकि इसके अंदर ही कुछ ऐसे ऐसे शब्द का उल्लेखन किया हुआ है जिससे पता चलता है कि संत पौलुस के समय पर नहीं, बाद में इसकी रचना हुआ है। लेकिन दूसरे तेसलोनी का ये पत्र पहले तेसलोनी पत्र के साथ अगर हम लोग थोड़ा सा मिला करके देखें, तकरीबन कई चीज़ें एक समान दिखते हैं। उदाहरण के लिए जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो दोनों में तकरीबन बराबर मिलेगा। उसी प्रकार एंडिंग पोर्शन में भी, और कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ थियोलॉजी दोनों में समान हमें मिलता है। लेकिन उसी प्रकार कई बातें इसमें बहुत फर्क भी दिखता है। इस कारण संत पौलुस का थियोलॉजी से बढ़कर के थोड़ा सा विशेषकर जो परूसिया के विषय में, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी परूसिया शब्द को इस्तेमाल करते, उसका वो जो व्यू पॉइंट है सेकंड तेसलोनियों में थोड़ा सा फर्क दिखता है। इस कारण भी कहा जाता है कि ये जो सेकंड तेसलोनी का जो पत्र है पॉलिन स्कूल के द्वारा जो रचना किया है। इसका इंट्रोडक्शन के अंदर जो फर्स्ट तेसलोनी अध्याय 1 वाक्य 1 और 2 को पढ़ेंगे, वो तकरीबन सेकंड तेसलोनी अध्याय 1
वाक्य 1-2 के समान दिखेगा। फर्स्ट थिस्सलुनीका जो अध्याय 1 वाक्य 1 को और सेकंड थिस्सलुनीका अध्याय 1 वाक्य 1-2 को अगर देखें वहां पर समानता मिलेगा। उसी प्रकार जो उस वहाँ के कलीसिया को इंट्रोडक्शन करते हुए उनकी प्रशंसा करते हुए जो संत पौलुस जो आगे लिख रहा है, अर्थात फर्स्ट थिस्सलुनी अध्याय 1 वाक्य 2 से लेकर के 10 तक, उस वाला पार्ट वो इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है। वो दूसरे थिस्सलुनी का अध्याय 1 का वाक्य 3 से लेकर के 12 तक अगर देखें उसमें भी समानता देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार ये कुछ लोग बोलते हैं इस कारण संत पौलुस ही इसकी रचना किया है, ऐसा बोलने वाले लोग भी है। और साथ ही साथ संत पौलुस अन्य पत्रों में बीच बीच में धन्यवाद नहीं देते, लेकिन फर्स्ट थिस्सलुनीयों में भी और सेकंड थिस्सलुनी में भी हमें देखने के लिए मिलता है बीच में धन्यवाद देने का। मैं कल पिछले क्लास के अंदर भी बोल करके दिया था, फर्स्ट थिस्सलुनी अध्याय 2 वाक्य 13 में बीच में ऐसे एक स्टॉप जैसे दिख रहा है, अगला लेटर जैसे हम लोगों को लगेगा, उसको मैंने डिवाइड करके अभी सिखाया था। उसी प्रकार सेकंड थिस्सलुनी अध्याय 2 वाक्य 13 से और 13 और 14 को पढ़ेंगे। इसी प्रकार धन्यवाद का एक भाग हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और संत पौलुस प्रार्थना का विषय और याचना जो कर रहा है या कुछ जो उपदेश जो दे रहा है, ये इस प्रकार का जो बात जो फर्स्ट थिस्सलुनी में और सेकंड थिस्सलुनी में भी समानता हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए पहला थिस्सलुनी अध्याय 4 वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 5 वाक्य 28 तक जो उपदेशों का जो पार्ट था, उसी प्रकार दूसरे थिस्सलुनी का पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 से 18 तक अगर हम पढ़ें समानता मिलेगा। जो उपदेश देने वाला उपदेश देता हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार कई चीजें समानता दिख रहा है। इसका कारण आजकल के मॉडर्न स्कॉलर्स का कहना है फर्स्ट थिस्सलुनी किस प्रकार रचना किया था उसी के अनुसार ही, उसी रीति से ही उनके जो पॉलिन स्कूल जो बाद में इस सेकंड थिस्सलुनी रचना किया, उन्होंने उसी मॉडल उसी रीति को अपनाया सेकंड थिस्सलुनी का पत्र को लिखने के लिए, ये कहा जाता है। और कुछ उदाहरण बताते हुए जो एक्सप्लेन करते हुए जो वर्णन किया, फर्स्ट थिस्सलुनी में अध्याय 1 का वाक्य 10 में, अध्याय 4 का वाक्य 14 से 18 तक, ये सब जगहों पर हम लोगों को प्रभु ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के विषय में जो वर्णन किया हुआ, ये जो बात है अभी सेकंड थिस्सलुनी में भी हम लोगों को मिलते हैं। अध्याय 1 वाक्य 2 से लेकर के वाक्य 10 तक का भागों में ये पार्ट हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ने के लिए मिलता है क्रिस्त के सेकंड कमिंग के विषय में। जो परोसिया का जो वर्णन हम लोगों ने पिछले बार जो उसके ऊपर वर्णन किया था, एक्सप्लेनेशन किया था, एस्केटोलॉजी युगांत के विषय में, परूसिया क्रिस्त के सेकंड कमिंग के विषय में, आदि थिस्सलुनियों का पहला पत्र में और सेकंड पत्र। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर भी देखने के लिए मिलता है। दोनों मिल रहा है लेकिन थोड़ा सा अंतर। क्या है अंतर? फर्स्ट थिस्सलुनी के समय पर मैंने कहा था फर्स्ट थिस्सलुनी का जो पत्र लिखा AD 50 के अराउंड जो लिखा या उसे पहले भी लिखा होगा, उस पत्र को लिखते वक्त संत पौलुस को जो मिला हुआ ज्ञान के अनुसार ईसा मसीह का सेकंड कमिंग परूसिया जल्दी होने वाला है।
जल्दी अब होने वाला है। इसलिए आदिम कलीसिया के विषय में हम लोगों को मालूम है, अपना समय सब जमीन जायदाद सब बेच बाज करके पैसा ला करके कलीसिया को देता था, सब मिल करके प्रार्थना करते हुए वचन सुन करके, मतलब सेकंड कमिंग अभी होने वाला है उसका इंतजार करते हुए बैठने वाला कलीसिया था। लेकिन सेकंड थिस्सलुनीकि का पत्र लिखते लिखते उस विचार में फर्क आया, उस थियोलॉजी इस शास्त्र बदला। तुरंत नहीं, हाँ वो चोर के माफी का आएगा जरूर, लेकिन अब आ रहा है उस प्रकार का शिक्षा बोलना बंद किया। इसके बाद एक और बात हम लोगों को देखने के लिए जो मिलता है, सेकंड थिस्सलुनीकि अध्याय 3 वाक्य 17, वहां पर साफ साफ लिख रहा है कि ये जो पत्र मैं अपने हाथों से लिख रहा हूं करके, यहां जोर दे करके उसे लिखने वाला व्यक्ति संत पौल स्वयं अपने हाथों से लिख रहा है बोल करके वहां पर सेकंड थिस्सलुनीकि 3:17 क्यों लिखना पड़ रहा है, मैं मेरे हाथों से इसको लिख रहा हूं। ये इसलिए है कलीसिया को ये समझाने के लिए ये पौल ने लिखा है, लेकिन पौल इन स्कूल लिख रहा था, इस कारण उन लोगों को स्वयं विश्वास नहीं था। उन लोग जो लिख रहा है वो बात थिस्सलुनीकि कलीसिया उसको स्वीकार करेगा, इसलिए पौल के नाम से मैं स्वयं लिख रहा हूं बोल करके पौल के नाम लिख करके वो पौल आपको बता रहा है, पौलुस आपको बता रहा है, इसलिए आपको उसके अनुसार जीवन जीना है, ये समर्थ करने के लिए ऐसा लिखा है, ना कि संत पौलुस ने स्वयं लिखा। संत पौलुस ने यदि स्वयं लिखा होते तो संत पौलुस को इस प्रकार लिखने की जरूरत नहीं होते। अभी इसके ईश शास्त्र में, थियोलॉजी में कुछ फर्क का, जैसे मैंने बोला था, फर्स्ट थिस्सलुनीकि का पत्र पिछले सप्ताह में मैंने बोला बहुत ही प्यार के साथ, और उस थिस्सलुनीकि के कलीसिया जो कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा करते हुए, और वहां पर संत पौलुस ने क्या पाया और उनके विषय में क्या सुन रहा है, इन सबों को याद करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए प्रेम का एक प्रकार का पत्र लिखा था। विशेषकर पहला थिस्सलुनीकि अध्याय 2 वाक्य 17 से लेकर के 20 तक अगर हम पढ़े, वहां पर हम लोगों को संत पौलुस का उस कलीसिया के प्रति प्रेम को जताता हुआ। लेकिन सेकंड थिस्सलुनीकि के पत्र को अगर हम पढ़े, वहां पर प्रेम ही नहीं बल्कि डांट भी मिल रहा है। यदि हम लोग सेकंड थिस्सलुनीकि, दूसरा थिस्सलुनीकि का पत्र अध्याय 3 वाक्य 6 से लेकर के 15 तक पढ़ेंगे, अध्याय 3 वाक्य 6 से 15 तक, वहां पर हम लोगों को मिलता है कि कलीसिया के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करते हुए, वे लोग जो गलतियां कर रहा है उसको सुधारने के लिए सब थोड़ा सा नाराज होकर के, गुस्सा कर करके लिखने वाला शैली। उसी प्रकार जो धन्यवाद का भाग जो पहला थिस्सलुनीकि में है वो बिल्कुल छोटा सा, लेकिन सेकंड थिस्सलुनीकि में वो ज्यादा उल्टा हो गया। पहला थिस्सलुनीकि में थोड़ा सा लंबा वो प्यार था, प्यार से तुम लोगों ने ये सब किया, पूरा वर्णन करते हुए बहुत प्यार भर करके लंबा सा लिखा फर्स्ट थिस्सलुनीकि में धन्यवाद का जो पार्ट है। लेकिन सेकंड थिस्सलुनीकि में धन्यवाद तो दिया, इन शॉर्ट केवल 2 शब्दों में उसको समाप्त किया। सेकंड थिस्सलुनीकि अध्याय 2 वाक्य 3 और 4 के द्वारा बहुत ही संक्षिप्त रूप से उसको बोल करके खत्म किया। और जैसे मैंने बोला है, परूसिया के विषय में हो या एस्कटोलॉजी युगांत के विषय में, पहला थिस्सलुनीकि अध्याय 4 के अंदर हम लोग उसके विषय में पढ़ते हैं। और
उसी को 2 थिस्सलुनी अध्याय 1 वाक्य 7 से लेकर के 10 तक हम लोग पढ़ सकते हैं। यहां पर संत पौलुस सेकंड कमिंग के विषय में थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा। 2 थिस्सलुनी में ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के विषय में, युगांत के विषय में थोड़ा सा लंबा सा लिखा। वहाँ कंपैरिजन अगर हम 1 थिस्सलुनी का पत्र पढ़ेंगे वहाँ इन शॉर्ट था। और क्रिस्त का जो आगमन के विषय में, इसका मतलब थियोलॉजी थोड़ा सा बढ़ने के बाद वहाँ पर जो अब होने वाला है वो उस प्रकार नहीं, इसको बता करके देने के लिए यह 2 थिस्सलुनी में भी कोशिश किया है। 2 थिस्सलुनी में भी क्रिस्त का आगमन तुरंत है। उसके लिए एक शब्द को इस्तेमाल तो हो गया, लेकिन अब मिल गया है, लेकिन अब हाथ में नहीं है, इस प्रकार का जो अर्थ निकलने के लिए। हाँ, 2 थिस्सलुनी के जो पत्र लिखते लिखते संत पौलुस के कॉलेज को, उनके शिष्यगणों को ये एक सत्य समझ में आया कि हाँ, क्रिस्त का आगमन सेकंड कमिंग है, अब है, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। इस प्रकार का एक टीचिंग। और जैसे 1 थिस्सलुनी में पवित्रता के विषय में ज्यादा जोर डाला था उपदेश के अंदर। 1 थिस्सलुनी अध्याय 4 वाक्य 3 से लेकर के 8 तक हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो जो ईश्वर के द्वारा हम सब पवित्र किए गए हैं और हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, उसी चीज को यदि हम क्रिस्त में विश्वास करते हुए जीवन जिएंगे, पवित्र आत्मा आकर के, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो विशुद्धि मिलता है करके, इसका मतलब दोनों जगहों पर विशुद्धि के विषय में सिखा रहा है। 2 थिस्सलुनी अध्याय 2 वाक्य 13 में। इसी प्रकार भ्रातृ प्रेम के विषय में, भ्रातृ प्रेम 1 थिस्सलुनी में भी है। उस भ्रातृ प्रेम में आप लोग बढ़ रहा है, उसका प्रोत्साहन दिया, उसी में बढ़ते रहना है, ऐसे ऐसा बता करके दिया। तो 2 थिस्सलुनी में अध्याय 1 वाक्य 3 के अंदर वो जो प्रेम है, भ्रातृ प्रेम तुम लोगों के बीच में पक्का हो चुका है, इस प्रकार का एक पॉइंट की ओर लेकर के आता है। और साथ ही साथ कलीसिया में रोमन साम्राज्य के अधीन है, उत्पीड़न चल रहा है, उस पीढ़ा में धैर्य के साथ रहना, आप अपने विश्वास का त्याग कर अंधविश्वास में पड़ कर के आत्मा को नष्ट नहीं करना, धैर्य के साथ सहन करते हुए अपने विश्वास को पकड़ कर रखना, ईश्वर को पकड़ कर रखना, ये बता करके दे रहा है। तो इस प्रकार कई बातें हम लोगों को एक समान भी मिल रहा है, कुछ अंदर के साथ भी मिल रहा है, वो हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अब थोड़ा सा बाइबल के अध्यायों में जाना अच्छा है। थिस्सलुनियों का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 और 2, वहां पर हम लोगों को संत पौलुस थिस्सलुनीके कलीसिया का को स्वागत करता हुआ और उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हुआ हमें मिलेगा। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह पर आधारित थिस्सलुनीके की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस और तिमोथी का पत्र, पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे, ये बोल करके शांति का अभिवादन करता हुआ हमें मिलते हैं। और वाक्य 3 से लेकर के धन्यवाद और प्रार्थना करता हुआ, 3 से लेकर के 12 तक का जो वचन, अर्थात पूरा अध्याय धन्यवाद और प्रार्थना का है। इसके बाद अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर के
अध्याय 3 वाक्य 15 तक, 3 ही अध्याय है और 15 तक का जो वचन, वो उस भाग को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर के वाक्य 17 तक का जो वचन है, अर्थात अध्याय 2 पूरा, ये पहला पार्ट क्रिस्त के सेकंड कमिंग के विषय में यहां पर वर्णन किया हुआ है, क्रिस्त के सेकंड कमिंग के विषय में। और अध्याय 3 वाक्य 1 से लेकर के 15 तक, 16-17 वो उपसंहार है, लेकिन यहां पर अध्याय 3 का वाक्य 1 से लेकर के 15 तक जो है, यहां पर कुछ कलीसिया के लिए टीचिंग देता हुआ, उपदेश देता हुआ, ये हम लोगों को यहां देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब है ये थिस्सलुनीक दूसरे पत्र का मुख्य भाग है, अध्याय 2 और अध्याय 3 का वाक्य 15 तक। 15 के बाद 16, 17, 18 3 वाक्य जो है वो उपसंहार का पाठ है। वहां पर शांति का अभिवादन करना, ये सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसका मतलब है यहाँ पर अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर के 3 वाक्य 15 तक कुछ अच्छे अच्छे उपदेश, किस प्रकार एक कलीसिया जीवन जीना है, इस सब का उपदेश के रूप में। और विशेषकर जो सेकंड कमिंग, अध्याय 2 का वाक्य 1 से मसीही का पुनरागमन का हेडिंग ही डाला हुआ है, उसके अनुसार है। और वाक्य 13 से हम लोगों को उस मसीह में विश्वास करते हुए दृढ़ विश्वास में रहने के लिए उपदेश देता हुआ। और अध्याय 3 वाक्य 1 से लेकर के और कुछ ऐसे ऐसे उपदेश के विषय में, और वाक्य उसका 6 से लेकर के अध्याय पहला थिस्सलुनी में भी था, हमें परिश्रम करते हुए रोटी खाना चाहिए। और अध्याय सेकंड थिस्सलुनी का अध्याय 3 के अंदर भी उसी प्रकार वाक्य 6 से एक नियम के रूप में संत पौलुस उस कलीसिया को याद करते हैं, जो लोग काम नहीं करते हैं, उस परंपरा के अनुसार नहीं चलते हैं जो आप लोगों को मुझसे प्राप्त हुआ। कहाँ? फर्स्ट थिस्सलुनी में भी बोला है, काम कर करके, मेहनत कर करके रोटी खाना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर एक नियम बोल करके दिया है, यदि कोई मेहनत नहीं करता है उनको रोटी नहीं खिलाना चाहिए। तो मेहनती क्रिस्तीय लोग मेहनती होना चाहिए। वाक्य 10 में लिखा है, आपके बीच में रहते समय आपको यह नियम मैंने दिया था, जो काम नहीं करना चाहता उससे भोजन नहीं दिया जाए। इसका कारण क्या है? वाक्य 11 में लिखा है, आलस्य का जीवन बिताने वाले को भोजन नहीं देना चाहिए। आलस्य 7 मूल पाप में एक पाप है, अर्थात अन्य पापों का जननी है आलस्य, मेहनत नहीं करना, काम नहीं करना। ऐसे व्यक्ति के विषय में जैसे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 1 के अंदर वगैरह में लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति जो कीचड़ में पड़ा हुआ पत्थर जैसे है, मल में पड़ा हुआ जैसे पत्थर जैसे, उसको कोई छुएगा तो हाथ धोएगा, झटकेगा, ये सब लिखा हुआ। उनको भोजन नहीं देना यहाँ संत पौलुस बोल कर दे। इस प्रकार का उस कलीसिया के लिए बहुत कुछ उदाहरण के तौर पर बताते हुए उपदेश देने वाला भाग है सेकंड थिस्सलुनी का अध्याय 2 और अध्याय 3 के अंदर। और संत पौलुस अपना ही उदाहरण, मॉडल यहाँ बता करके दे रहा है, किस प्रकार संत पौलुस स्वयं मेहनत कर करके जीवन जी रहा है। तो इस प्रकार का बहुत ही सुंदर एक पत्र है थिस्सलुनियों का दूसरा पत्र। इसके अंदर हम लोगों ने कई ईश शास्त्र को देखा था, एक सेकंड कमिंग के विषय में, परूसिया और एस्कटोलॉजिकल दुनिया का अंत के विषय में सब बताने के लिए, प्रभु के
सेकंड कमिंग, उसमें आशा रख करके जीवन जीने के विषय में 2 थिस्सलुनीकियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर के 12 तक का वचनों को ये मुख्यतः हम लोग उठा करके उसको सीखते हैं। सेकंड थियोलॉजी ऑफ वर्क कहते हैं, थियोलॉजी ऑफ वर्क, जो मेहनत करने का, काम करो, मेहनत करो, कमाओ, इसके बाद भोजन। कोई आलसी नहीं बनना चाहिए। जिसके लिए आपको प्रभु ने चुना है उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना है। ये तीसरा ईश शास्त्र एस्कटोलॉजी के विषय में, ऑलरेडी नॉट येट, हो गया लेकिन अब तक नहीं हुआ, इस प्रकार का ये एक थियोलॉजी मिलेगा। अगला चौथा एक थियोलॉजी, जिसे पहले भी बोला है, दुख कष्ट पीड़ा अपमान निंदा सब क्रिस्तु को अपनाने के द्वारा आपके जीवन में आएगा, लेकिन आपको धैर्य के साथ, स्थिरता के साथ रहना है। और पांचवा थियोलॉजी के रूप में, इस शास्त्र के रूप में आपको मिलेगा यहाँ पर प्रार्थना एवं आत्मीय शक्ति के साथ जीवन जीना, आत्मा में जीवन जीना, वो आत्मा आपको संचालित करना चाहिए। तो इस प्रकार 3 अध्याय वाला एक पत्र है संत पौलुस का थिस्सलुनीकियों का दूसरा पत्र। प्रभु आप सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।